हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सत्येंद्र तंवर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय पे जो मेडिकल इमरजेंसीज में, क्रिटिकल केयर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम बात करें एक मोस्ट कॉमन एलिमेंट की जिसका नाम है एक्यूट अपेंडिसाइटिस यूरेट्रिक कॉलिक। एक्यूट अपेंडिसाइटिस यूरेट्रिक कॉलिक। दोस्तों, जब हमारे पास आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, सारे मेथड्स हैं, हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या फिर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं जहाँ पे राउंड द क्लॉक इन्वेस्टिगेशंस है, तो पेशेंट को डायग्नोज करना, टू एबल टू रीच द डायग्नोसिस इज़ वेरी इजी। डायरेक्टली स्ट्रेट अवे पेन एब्डोमेन का केस है, एक्यूट एब्डोमेन है या फिर क्रॉनिक एब्डोमेन है, डायरेक्टली स्ट्रेट अवे वी सेंड फॉर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी एंड विल कम टू नो या दिस इज एक्यूट अपेंडिसाइटिस, दिस इज यूरेट्रिक कॉलिक, दिस इज समथिंग एल्स और दिस इज कम्स आउट टू बी नॉर्मल। बट वेन यू आर सिटिंग इन ए पेरीफ्री, जब आप एक पेरीफ्री डिस्टेंट एरिया में बैठे हुए हैं और पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी आपको लगता है काफ़ी समय लगेगा, उस टाइम पे प्रोबेबल डायग्नोसिस पे रीच करना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रीच द डायग्नोसिस एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो आज हम इसी एलिमेंट से संबंधित बात करेंगे जो आप जब पेरीफ्री में बैठे हुए हैं, जब कई बार पेशेंट के पास अल्ट्रासाउंड के पैसे भी नहीं होते अल्ट्रासाउंड करवाने के, या फिर पेशेंट को भेजना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आप पेरीफ्री में इतनी दूर बैठे हैं सेंटर से, तो वहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है या फिर ये यूरेट्रिक कॉलिक है। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जो हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट है, जैसे एब्डोमेन को हम अगर डिवाइड करें तो यूजुअली 9 क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड होता है, बट एज पर द सर्जिकली इफ़ वी आर डिवाइडिंग वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। 9 क्वाड्रेंट्स है, राइट hypochondric, epigastric, left hypochondric, then this is middle one is umbilicus, right lumbar, left lumbar, then right inguinal, then hypogastric, then hypogastric region, then this side is the left inguinal. Okay, and if surgically we divide it into 4, जो mid away लाइन जाती है उससे हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। जो राइट लोअर क्वाड्रेंट की ये दोनों पैथोलॉजी है, राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ की ये पैथोलॉजी है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, और हमारा जो सेकंड वन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरेट्रिक कॉलिक। तो इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें जब पेशेंट हमारे पास आता है सीवियर पेन लेके राइट लोअर क्वाड्रेंट में जब हमारे पास पेन लेके आता है, हमारा जो एब्डोमेन है इट्स ए मैजिक बॉक्स है, इसमें डायग्नोसिस भी मैजिक की तरह निकलती हैं। हम देखते कुछ हैं, समझते कुछ है, निकलता कुछ है, कम्स आउट टू बी समथिंग एल्स। सो ऑलवेज वी मस्ट ओपन आवर आईज एंड ईयर properly to listen the patient symptoms, history, clinical features that makes a over examinations. Our great clinician sometimes said that if you are good in history taking and clinical examination, rest of the things are very easy and cheap. Definitely rest of the things are very easy and cheap. तो अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राइट लोअर क्वाड्रेंट की एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस कैसे प्रेजेंट करती है? तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में हमेशा याद रखिए 4 कोड, मर्फीज ट्रायड, हमेशा याद रखिए मर्फीज ट्रायड, यस मर्फी ट्रायड। तो मर्फी ट्रायड में क्या होता है? यू विल हैव सडन ऑनसेट ऑफ पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, फीवर। ये 3 फीचर्स रहती हैं, पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग एंड फीवर। ये हमारा क्लासिकल ट्रायड है जो हमें मिलता है, और मैक बर्नेज की टेंडरनेस हमें मिलती है जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस की है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यूरेट्रिक कॉलिक की, राइट यूरेट्रिक कॉलिक की, तो उसमें बेसिकली क्या होता है? पेन जो है सिवियर होता है देन द अपेंडिसाइटिस। पेन इज ऑलवेज आउटस्टैंडिंग देन द अपेंडिसाइटिस। वॉमिटिंग सेंसेशन रहती, फीवर very less it will be present, fever very less until and unless suprahepatic infection is there, UTI is there, fever will be less present, and pain will be radiating। अगर lower ureteric colic में पेन है तो पेन will be radiating to the urethra, मेल और फीमेल, तो it will be radiating towards, and it will be on the upper, in the mid of the ureter, then it will be towards the our back side, it will be radiating. Pain will be outstanding, pain feature will be outstanding in ureteric colic than the appendicitis. Then triad, pain, vomiting, fever. Always remember PVF, pain, vomiting, fever, this will be present. And in case of ureteric colic, only pain and vomiting sensation or vomiting episode will be, and patient will be tossing on the bed.
So clinically you can suspect, yeah, this is the most probable acute appendicitis. Then next, this we have done the clinical examination. Next step we are proceeding basic investigation, urine examination, and second one is the CBC. Yes, urine examination, usually in ureteric colic hematuria will be present. Yes, hematuria will be present, RBCs will be present because displacement of the stone causing internal lining of the ureter. There will be slight damage or it will be, so then it will give rise to bleeding. Then most important is in case of appendicitis, TLC count will be on higher side, leukocytosis, shift to left, leukocytosis, that will be present in case of acute appendicitis. So you have to always remember these are the differentiating features, always we have to make in consider. There are many pathologies which persist in the right lower quadrant. It might be if a female of reproductive age group, ectopic pregnancy has to be ruled out. Then torsion of testis in case of young male, pain will be radiating. But here we are just concentrating on the two pathologies. One is ureteric calculi and appendicitis, how to differentiate. Some students will be asking, yeah, there are many pathologies here. Inguinal hernia, then intussusception will be, these kind of things will be there. But here we are concentrating only to differentiate two pathologies, ureteric calculi and the appendicitis. So always remember the Murphy's triad, pain, vomiting, fever in case of acute appendicitis, ureteric calculi, you will be have outstanding pain than the appendicitis. Then when you are pressing, the rebound tenderness will be there in case of the, that we called as rebound tenderness will be there. Rousing sign, rebound tenderness will be present in case of the, what to tell, in case of appendicitis. Then there is something called as strangury. You will be passing frequent urination with painful, slight urine will be coming. So that will be the sensation, and you will have tip of the urethra, there will be pain when you are passing the urine, that will be there in ureteric colic. So this is how we differentiate, okay, clinical examination by taking the history, the pain is sudden onset or what. So these kind of things makes a difference. So hope this information is very much important when you are sitting in a OPD or you are dealing in a case of emergency. So thank you very much. Keep listening, keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills to update your things and enhance the clinical examination and history taking skill. Thank you very much.